नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं आप श्रीगंगानगर से। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कन्नर की जयंती पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाले नशा मुक्ति केंद्र की नींव रखी है। यह केंद्र 3 बीघा भूमि पर बनेगा और निर्माण के बाद सरकार को सौंपा जाएगा। इस मौके पर संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार संविधान को लेकर कमजोर कर रही है। उन्होंने जिला प्रमुख का चुनाव न कराए जाने को लोकतंत्र का अपमान बताया है। डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर सैंपल जांच से पहले कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम में कई सांसद, विधायक और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से कृष्ण आचार्य की रिपोर्ट। देखिए, संविधान को तोड़ने का काम ये लोग बात कर रहे हैं और आपके लिए ताज़ा उदाहरण है कि गंगानगर में 12 महीने से जिला प्रमुख का पद खाली है और 2, 3, 4 मेंबर होंगे बीजेपी के, उसने जिला प्रमुख बना रखा है। कविता जयरागर को 2 ही हैं। अब आप बताओ कि 12 महीने से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं और जब कोई चुनाव होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका हर हालत में चुनाव कराना पड़ता है। कितनी बार स्थगित कर दिया। अभी 1 साल और चली है कि एक मेंबर का जब ये चुनाव डिक्लेयर हो गया तो एक का बैक डेट में 25/4 में जिला प्रमुख ने खुद ने ही स्वीकार करके और चुनाव आयोग को भेज दिया और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को ये कह रही है कि नहीं अब चुनाव नहीं कराना, वो एक मेंबर हो। बुलेटिन में अगली खबर जायल से देख रहे हैं आप। जायल उपखंड के बड़ी खाटू कस्बे के स्थित सतगुरु कबीर आश्रम में 628वां सतगुरु कबीर प्रकट महोत्सव 11 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। आश्रम के वहन डॉक्टर नानक दास महाराज ने बताया कि इस पावन अवसर पर कबीर कीर्ति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता देते हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं महोत्सव में श्रद्धालुओं के लिए महाबीजक पाठ सहित भक्ति संगीत, सत्संग और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। जायल से रमेश जाजड़ की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कबीर मठ फाउंडेशन, सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू की ओर से 628वीं संत कबीर जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर कक्षा 10, कक्षा 12 में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले सर्व समाज के छात्र छात्राएं, उन बच्चों को संत कबीर कीर्ति प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सदगुरु कबीर आश्रम बड़ी खाटू में दिनांक 11 जून 2025 को सवेरे 9:15 मेहंदीपुर बालाजी से खबर, जहां आपको बता दें, दौसा जिले की पीडब्ल्यूडी द्वारा मेहंदीपुर बालाजी से खवाराव जी तक करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क अधूरी योजनाबंदी से भेंट चढ़ गई है। चौकीकरण अधूरा होने की जगह जगह अतिक्रमण जस का तस है। वहीं अगर हम बात करें, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क पर गंदगी, पत्थर, गोबर और मवेशियों का कब्जा रहता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही नादरी से सिकराय तक अतिक्रमण हटाने, सफाई और मवेशियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को गुहार लगाई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्टर गोपाल नांदरी ने न्यूज 21 के माध्यम से अधिकारियों से इस गंभीर स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया। साथ ही ग्रामीणों ने न्यूज 21 पर भरोसा जताते हुए समाधान की उम्मीद जताई है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की खास रिपोर्ट देखें। देवली से खबर, जहां देवली में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही भक्ति और सेवा का माहौल बना रहा। महिलाओं ने लक्ष्मी नारायण महाराज मंदिर, सिरोही, खाटू श्याम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में मीठे फल, तरबूज, शरबत और जल से भरे कलश भेंट किए हैं। कई महिलाओं ने निर्जला एकादशी का व्रत रखकर पुण्य अर्जित किया है। साथ ही श्रद्धालु भजनों में झूमते हुए और नाचते गाते सेवा कार्यों में लगे रहे हैं। इधर डिप्टी ऑफिस के पास दौलता मोड़ हाईवे पर प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन यानी इटक के बैनर तले शरबत सेवा शिविर लगाया गया है। जिला अध्यक्ष बाबूराम यादव की अगुवाई में राजेश शर्मा, जितेंद्र सैनी, जयशेखर, राम कुंवर और महावीर राजा वसई टीम ने राहगीरों को शरबत पिलाकर जनसेवा की मिसाल पेश की है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट।
पाली से खबर, जहां आपको बता दें पाली जिले के बुसी राजकीय अस्पताल में पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा परिहार के साथ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कथित मारपीट और अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, पूर्व अध्यक्ष चुनीलाल चांदवास समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में डॉक्टर रमेश चंद्र सिरवी और नर्स विजयाराम पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। साथ में इस इलाज के दौरान रेखा परिहार के साथ मारपीट, गाली गलौज और कपड़े तक फाड़ने जैसी शर्मसार हरकत सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि 24 घंटों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देखें। घटना ये हुई है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बूसी जो जिला पाली के अंतर्गत आता है, वहां पर एक कार्यरत है डॉक्टर रमेश सिरवी। उसका जो बर्ताव है, हमारी महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रेखा परिहार, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके साथ में जो बर्ताव किया उसने, मतलब ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं करता है, डॉक्टर ऐसा बर्ताव करता है, माँ बहन की गालियां बोलता है, गाली गलौज बोलता है। और उनका अधिकारी सीएमएचओ जैसे अधिकारी को डॉक्टर कहता है कि सीएमएचओ के माँ की टांग। तो हम सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे होकर आए कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से जिला बदल किया जाए, उनको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी। नारायणपुर उपखंड कार्यालय में विधायक देवी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण से की गई। इसके पश्चात नारायणपुर चिकित्सालय में बैठक की गई है। जनसुनवाई में कुल 25 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं और आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, शिक्षा विभाग से इंद्रजीत गुर्जर और कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नारायणपुर से भरत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो गंगा जल वंदे मातरम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल है उसको आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका कल गंगा दशमी के दिन से हमारे आरंभ हो गया है। मैं कल हमारे उपखंड कार्यालय का जो हमारा वंदे नमामि गंगे जल संरक्षण का कार्य था वो नारायणपुर से हमने स्टार्ट कर दिया है। नगर पालिका द्वारा कल स्वास्थ्य जोड़ मंदिर पर हमारा कार्य हुआ। जिला स्तर पर पीली जोड़ी कोटपुतले में मैं शामिल रहा और सभी जगह अभियान चलाकर पेड़ लगाने का और जल संरक्षण का कार्य हो रहा है। चार भुजा से खबर, जहां पे निर्जला एकादशी के पवित्र अवसर पर आज प्रभु चार भुजानाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर प्रभु की सेवा में अपनी आस्था प्रकट करते हुए नजर आए। साथ ही गंगा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध ये दिन धार्मिक दृष्टि के अत्यंत महत्व रखता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा जल से भरे कुंभ, फल और पूजन सामग्री ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को वितरित करने की परंपरा निभाई गई है। भक्तगण शिद्दत से पूजा अर्चना करते हुए दिखे। साथ ही मंदिर प्रांगण में भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान गूंज उठे। चार भुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर, उदयपुर के जिले मावली गांव स्थित 1000 वर्ष पुराने नाथेला तालाब पर गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के और गंगा दशमी के अवसर पर तालाब सौंदर्यीकरण की डीपीआर को एलईडी स्क्रीन पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को दिखाया गया है। वहीं पूजन कार्यक्रम में पीपल पूजन, जल पूजन आरती और शिक्षकों द्वारा भजन कीर्तन और साथ ही पलिवाल ने जल संरक्षण पर बल दिया है, जबकि उपखंड अधिकारी ने वंदे गंगा जल अभियान की जानकारी दी है और अंत में सभी को शपथ भी दिलाई गई है। ये अभियान 5 जून से 20 जून तक 2025 तक चलने वाला है। संचालन जगदीश चंद्र पालीवाल ने किया है। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। सौजत से खबर, सौजत रोड कस्बे में निर्जला एकादशी पर वरिष्ठ नागरिक समिति मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भीषण गर्मी में समिति ने मुख्य बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर राहगीरों को ठंडा शरबत, शीतल जल और छाया की सुविधा प्रदान की है। सेवा कार्य में डॉक्टर वासुदेव सांखला, राजेंद्र लड्डा, इस्माइल खां, रतनलाल मेवाड़ा सहित अनेक पुरुष और महिलाएं सदस्य दिन भर तन मन से लगे रहे। आत्मा
सो ही परमात्मा की भावना से प्रेरित इस सेवा में राहगीरों को लू और गर्मी से बड़ी राहत मिली। सचिव अशोक जांगला ने बताया है कि यह सेवा बच्चों और महिलाओं के लिए भी जारी है। नगरवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सच्ची मानव सेवा बताया है। सौजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के भादरा में हुए होटल मालिक हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शकील अहमद, विनोद और विक्रम नामक इन 3 पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं। 30 मई को होटल मालिक रमेश जाट को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं मुख्य आरोपी कपिल बांगड़ी और उसके साथी ने होटल में घुसकर कई गोलियां चलाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 टीमों का गठन किया है। साथ ही नई गिरफ्तारी के सामने आया है कि हत्याकांड पूर्व नियोजित साजिश थी। आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कई केस पहले से दर्ज है। पुलिस का अनुसंधान अभी भी जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रावतसर से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में पिता स्वर्गीय गिरधारी लाल सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र पंकज सोनी और जतिन सोनी ने वंचित वर्ग के बच्चों को पाठ्य सामग्री और मिठाई वितरित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और जिला प्रशासन की प्रेरणा से यह पहल की गई है। साथ ही उन्होंने ईंट भट्टों पर संचालित पाठशालाओं और झुग्गी झोपड़ी में जाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। जितेंद्र गोयल ने कहा है कि शिक्षा से ही सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ऐसे अवसरों पर बच्चों के बचपन और आत्मविश्वास के संरक्षण में योगदान दे, जिससे वे राष्ट्र के योग्य नागरिक बन सके। ये सामाजिक नवाचार, शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।